नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद, भारत जीतने के बाद, ये अनबन जो भारत में है, भारत की ओडीआई क्रिकेट टीम के अंदर में मैनेजमेंट की तरफ से जो अनबन है, वो खत्म नहीं हो रहा है और खत्म होने का कोई नाम ही नहीं है। विराट कोहली को हैंडशेक करते हुए दिखा गया गौतम गंभीर का साथ में, लेकिन वो बहुत ही कैजुअल तरीके का हैंडशेक था। गौतम गंभीर का साथ में विराट कोहली का जो संबंध है वो इन दिनों बिगड़ा है और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का साथ में भी संबंध जो है वो बिगड़ा है। अजीत अगरकर जो अभी जो चीफ सिलेक्टर है वो अभी भाग रहे हैं, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख रहे हैं, वो लोग रणजी देखने के लिए भाग रहे हैं। तो ये वाइजैक में जब भारत की टीम पहुंचने वाला था, उस दौरान बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा को भेजा था और प्रज्ञान ओझा अभी टीम के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्रज्ञान ओझा का साथ में विराट कोहली का भी बहुत अच्छा संबंध है, रोहित शर्मा का भी बहुत अच्छा संबंध है और जी यानी गौतम गंभीर का साथ में भी बहुत अच्छा संबंध है। तो प्रज्ञान ओझा ने कुछ ना कुछ तो समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो मनभेद जो है वो मतभेद में जब बदल जाते हैं, जब ईगो क्लैश होते हैं और जब गौतम गंभीर अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, जो बिल्कुल झूठ गलत बोल रहे हैं। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। इस पे अब बहुत सारे आदमी को गुस्सा हो जाता है गौतम गंभीर को। ऐसे गौतम गंभीर कोई टेस्ट वाला बहुत अच्छा कोच नहीं है, अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया। वो अपने घर में 5 टेस्ट हारे। गौतम गंभीर T20 फॉर्मेट का, व्हाइट बॉल फॉर्मेट का अच्छे कोच है, फिर भी वो T20 फॉर्मेट में अभी भी प्रूफ नहीं हुआ कि 50 ओवर्स की फॉर्मेट में कितना बड़ा कोच है। क्योंकि जो रिकॉर्ड था श्रीलंका में, बिल्कुल हम लोग हारे नहीं थे, वो रिकॉर्ड भी गौतम गंभीर ने गंवा दिया। हम लोग श्रीलंका के वहां पर ओडीआई हार करके आए थे। जब पहली दफे गौतम गंभीर ने संभाला था ये भारत की हेड कोच की जिम्मेदारी, और पहला जो उनका असाइनमेंट था वो श्रीलंका में था, ओडीआई टूर में था। और तो उनका ईगो जो है बहुत क्लैश हो रहा है। गौतम गंभीर को लाया गया क्यों था? गौतम गंभीर को लाया गया कि सुपरस्टार कल्चर जो है वो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सुपरस्टार तो सुपरस्टार है, सुपरस्टार्स तो फैंस बनाते। सुपरस्टार्स तो कोई गौतम गंभीर की बदौलत कोई नहीं बना है। तो सुपरस्टार कल्चर को तोड़ने के ये ट्रांजिशन करते हुए सुपरस्टार कल्चर को तोड़ने की कोशिश में भारत की टेस्ट की टीम की बर्बादी शुरुआत हुई। ये ट्रांजिशन है। कभी वो कहते हैं मैं एक्सक्यूज नहीं देता, तो अपने आप को बात पे ही वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर में है। प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर में खुद डाला हुआ है। और मीडिया के एक साइट जो है वो बहुत ही हाइप करके गौतम गंभीर भगवान से भी ज्यादा ताकतवर है ऐसा बना करके, तो इसमें मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उतना हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए था।
और किसी को भी कुछ भी कहना एक गौतम गंभीर का आदत सा है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा सुपरस्टार है, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था। तीनों ओडीआई में, ऑस्ट्रेलिया में भी सारे टिकटें जो है वो बिक चुके थे विराट कोहली, रोहित शर्मा की वजह से। वो लोग सुपरस्टार है। गौतम गंभीर, अजित अगरकर माने नहीं माने, कोई टीम मैनेजमेंट माने नहीं माने, बीसीसीआई माने नहीं माने, उसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने परफॉर्मेंस करके भी दिखाया। दोनों ने मिलाकर के 26,000 रन्स बनाए ओडीआई में और 84 इंटरनेशनल शतक है। विराट कोहली का 54 शतक है। और इंटरनेशनल जो क्रिकेट में विराट कोहली का जो है वो 84वां शतक है, 84th सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने भारत साउथ अफ्रीका के बीच में बायलैटरल सीरीज का। और रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे जब भारत ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो जिनको लेकर के इतने बातें हो रहा था, अभी भी कोई विराम नहीं है उसमें। अभी भी मैनेजमेंट की तरफ से यह बात सुनने को लिए आ रहा है कि अभी भी 2 साल बाकी है। 2 साल तो है नहीं, ये तो 2025 का दिसंबर महीना पड़ गया, तो दिसंबर महीना तो खत्म होने वाला है। तो दिसंबर महीना जैसे खत्म होगा, नया साल 2026 जनवरी से चालू हो जाएगा। तो जनवरी से जनवरी एक महीना 2 इधर में 1 साल, उधर में 2-3 महीने बाकी होंगे 50 ओवर्स फॉर्मेट के लिए। लेकिन अभी भी राग जो आलाप रहे हैं वो है 2 साल अभी भी बाकी है। ये जानबूझ के किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि फिल्म में जैसे कभी कभार हीरो हीरोइन का जो है वो उम्र घटती नहीं, एक ही रहते हैं। हर साल 21 साल में है, 21 साल में है, अभी 22 साल में है, तो 22 साल ही चल रहा है, वो घटता नहीं है। उसी तरीके से ये टीम मैनेजमेंट का हाल है। अभी भी 2 साल का राग आलाप रहे, लेकिन 2 साल है नहीं। अगर गलती से भी रोको को नहीं लिया गया तो भारत साउथ अफ्रीका में 50 ओवर की वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा तो गलती होगा ही, और बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी मेरा मानना है T20 क्रिकेट के लिए गौतम गंभीर सही कोच है। लेकिन कितना सफलता उनको ओडीआई की आईसीसी टूर्नामेंट में, और WTC तो हाथ से हम लोगों को निकल गया इस बार भी, क्योंकि 9 टेस्ट बाकी है। और 9 टेस्ट में से 2 टेस्ट का सीरीज हम लोगों को श्रीलंका में चल करके खेलना पड़ेगा, और उस तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में 5 टेस्ट का श्रृंखला खेलना पड़ेगा। 7 हो गया, और 2 अफगानिस्तान का साथ में भी खेलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महंगा स्थापित हो सकता है। तो WTC साइकिल तो दोनों भी गया, वो भी गया, ये भी गया। 9 टेस्ट में से कम 8 टेस्ट भारत को जीतना पड़ेंगे, जो असंभव है। जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट का सिलसिला, टेस्ट क्रिकेट का सिलेक्शन, टेस्ट क्रिकेट का टीम और टेस्ट क्रिकेट में तैयारी जिस तरीके से चल रहा है, उस लिहाज से भारत को WTC में फाइनल तो दूर की बात, भारत तीसरे या चौथे स्थान पर अगर समाप्त करे अपने आप को, तो ये बहुत ही खुशकिस्मती होगी। तो ये था सिलसिला रोको को लेकर के, ये चल रहा है अभी भी।
और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के बीच में जो तनाव है वो भी बढ़ा हुआ है। विराट कोहली और गौतम गंभीर का बीच में तनाव जो है वो भी बढ़ा हुआ है। आगे आगे वीडियो में बहुत सारे चीजें पता चलेगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।